नमस्कार दोस्तों। आज फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट विजय प्रकाश तंवर। आज हम सर्वनाम के जो दो भेद अपने बच गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अपन बात करें तो एक तो सर्वनाम का जो भेद है वो बच गया था अपने संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों, यहाँ अपने को ध्यान में रखना है, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा की जगह लिखे जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको अपन सर्वनाम कहते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम उनको कहा जाएगा जो हमेशा दो जोड़े के साथ में संयुक्त जो शब्द प्रयुक्त लिखे जाते हैं, है ना। जैसे अपने यहाँ पर जो सो, इनको जैसे वाक्य इनके अंदर लिखा हुआ और इनमें पूछ ले कौन सा सर्वनाम है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसा तैसा, जैसा तैसा, जैसी वैसी, जैसी वैसी, है ना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। ये जो योजक शब्द आते हैं ना, यह वह है, जो वह है ना। यद्यपि तथापि, यद्यपि तथापि, ये जो शब्द आते हैं ये हमेशा योजक शब्द कहलाते हैं और इनमें जो सर्वनाम माना जाएगा वो संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। ये शब्द अपने को ध्यान में रखना है ना। जैसे हम कई बार लिखते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर ये वाक्य लिखकर पूछे ना कि इस अंडरलाइन शब्द में, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है ना, तो वहां अपने को ध्यान में रखना है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, अगर ये वाक्य लिखे हुए ना तो इनमें जो ये प्रयुक्त शब्द है इनको अपन संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इन शब्दों को अपन सर्वनाम शब्द कहेंगे। और कौन सा सर्वनाम है, इनको अपन संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिने जाएंगे। दूसरा जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। अंतिम जो सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों, ध्यान में रखना, निज का मतलब होता है खुद, यानी कर्ता के लिए, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कर्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, कर्ता खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, कर्ता के लिए प्रयुक्त जो शब्द होते हैं उनको अपन निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिनेंगे। इनमें जो शब्द आते हैं वो शब्द है आप, अपने आप, निज, स्वतः, मम, खुद, खुदो खुद, है ना। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो कर्ता के लिए, खुद के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो वहां हमें निजवाचक सर्वनाम मानना है। जैसे अपने सामने अगर ये प्रश्न आ जाए कि अगर कोई उदाहरण पूछ लिया जाए तो हम लिख सकते हैं कि मैं, आप वहीं था, मैं आप वहीं था। यहां पर जो प्रयुक्त आप शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो यहां पर आप, मैं, आप, यानी ये कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है। कर्ता के लिए अगर ये प्रयुक्त होता है तो वहां अपने को निजवाचक सर्वनाम मानना है। दोस्तों, ये सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उनके बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, शब्दों के बारे में बता चुका हूं। 6 भेद होते हैं। एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला तो है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा था निश्चयवाचक, तीसरा था अनिश्चयवाचक, चौथा था प्रश्नवाचक, पांचवा अभी पढ़ा है मैंने, अभी बताया है, संबंधवाचक। और छठा जो सर्वनाम है वो है निजवाचक, निजवाचक। ये 6 सर्वनाम माने गए हैं।
इनमें प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है, अगर वाक्य में कहीं पर भी ये शब्द पूछे हो और अपने को अंडरलाइन देकर पूछे, रेखांकित करके पूछे कि इनमें कौन सा सर्वनाम है, तो वहां हमें इनका भेद बताना है। दोस्तों कई जगह अपने प्रॉब्लम आती है। एक तो आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना, ये आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना, आप शब्द में सही सर्वनाम की पहचान करना। देखो आप शब्द जो है वो 3 प्रकार की व्याकरण कोटियों में, 3 प्रकार के सर्वनामों में प्रयुक्त होता है। आप शब्द जो है वो 3 प्रकार के सर्वनामों में प्रयुक्त होता है। पहला तो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम या मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, इसमें भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। दूसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो सर्वनाम है वो है निजवाचक। मैंने अभी लिखा था निजवाचक में भी, निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे पहचान करनी है अगर आप शब्द लिखा हुआ आ जाए, उसके लिए अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो मध्यम पुरुषवाचक, अगर आप शब्द का जो प्रयोग है, यदि आप शब्द का प्रयोग तू या तुम के स्थान पर आदर के रूप में किया जा रहा है, तू या तुम के स्थान पर आदरार्थक रूप में किया जाता है, आदर के रूप में यदि आप शब्द लिखा जाता है, तो वहां आप शब्द में आपको तू या तुम है ना, तो वहां आपको मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना कि तू कहाँ रहता है ना, या तुम कहाँ रहते हो, तू या तुम कुछ भी लगते, तू कहाँ रहता है, अगर ये लिख दिया हमने तू कहाँ रहता है, तो यहाँ तू की जगह अगर अपन मैं ये लिख दूं आप, है ना, तू की जगह ये लिख दूं आप कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ इसके आदर के रूप में अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। अंग्रेजी में अगर अपने को ध्यान में रखे ना, तो ये अंग्रेजी वाला यू अगर कहीं पर भी आए तो वहाँ, ठीक है ना, ये मूल रूप से श्रोता के लिए प्रयुक्त होता है ना, श्रोता सुनने वाला अगर कोई होता है, पाठक के लिए प्रयुक्त होता है, श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त आदर के रूप में यदि इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां अपने को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में मानना है। अगर दूसरा देखें, है ना, तो ऐसी स्थिति में तो अपने को क्या मानना है, मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम मानना है। दूसरा अगर मैं कहूं, अगर आप शब्द का प्रयोग किसी का परिचय के लिए किया जाता है, किसी का परिचयात्मक रूप में किया जाता है, आप शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, किसी के परिचय के लिए किया जाता है, परिचयात्मक रूप में अगर आप शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, तो वहां हमें इस आप शब्द में, वहां इस आप शब्द में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस आप शब्द में क्या माना जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। परिचय का मतलब ना तो मैं हूं, ना तो वक्ता हो, ना श्रोता हो, कर्ता ही नहीं हो, श्रोता भी नहीं हो, किसी दोनों किसी तीसरे के बारे में, तीसरे का परिचय करने के लिए अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुष के अंतर्गत गिना जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, आप एक कुशल राजनेता, आप एक कुशल, ऐसा लिखो, आप एक कुशल प्रशासक भी थे, आप एक कुशल प्रशासक भी थे। यहां पर जो आप शब्द है किसी दूसरे का, किसी अन्य का परिचय करवाने के लिए अगर इस आप शब्द को लिखा जाता है तो वहां आप शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तीसरी कैटेगरी है ना, तीसरी कैटेगरी है अगर आप शब्द कर्ता के लिए, खुद के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वहां निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा, है ना, तो वहां निजवाचक, यहाँ तो मध्य
मध्य के बाद में जो दूसरा आ गया ये आ जाएगा अन्य, है ना। अब मैं कैटेगरी लिखवाता हूँ निज वाली। निज वाली कैटेगरी क्या होती है वो ध्यान में रखना है, कर्ता के लिए, खुद के लिए, है ना। यहां पर आप शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए होता है। आप शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? कर्ता के लिए। कर्ता के लिए यदि आप शब्द का प्रयोग होता है तो वहां आप शब्द में निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। जैसे मैं लिख दूंगी कि मैं आप वहीं था, मैं आप वहीं था, है ना। कर्ता के लिए अगर इस शब्द का प्रयोग किया, कर्ता के लिए इस शब्द का प्रयोग आता है तो यहाँ अपनेपन के अर्थ में आ रहा है, तो वहां निजवाचक सर्वनाम माना जाएगा। सही कह दे, ये लिख दे कि रमेश आप ही आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, आप ही आ जाएगा। अगर ये लिख दिया जाएगा तो यहां पर रमेश के लिए प्रयुक्त है, रमेश करता है, यहां पर रमेश के लिए अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाए रमेश आप ही आ जाएगा, तो यहां प्रयुक्त ये जो आप शब्द है इसमें अपने को निजवाचक सर्वनाम माननी है। दोस्तों ये आप शब्द की कैटेगरी 3 प्रकार की होती है और तीनों मैंने आपको बताई है। अब दूसरा सही सर्वनाम की जो पहचान करनी होती है ना, तो कई जगह यह, वह, ये भी सर्वनाम बहुत जगह प्रयुक्त हुए हैं, तो इनकी भी अपने को सही पहचान करनी, यह, वह, ये, वे की सही पहचान करना। दोस्तों हमें ध्यान में रखना है ये यह, वह, ये, वे जो सर्वनाम है ना, ये 4 व्याकरणिक कोटियों में प्रयुक्त होते हैं। 4 व्याकरणिक कोटियों में प्रयुक्त होते हैं। पहला तो आ जाएगा इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम में, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है ना। तीसरा ये जो सार्वनामिक विशेषण में भी इनका प्रयोग किया जाता है, सार्वनामिक लिख सकते हैं हम, या इसको अपन सांकेतिक विशेषण लिख सकते हैं। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण, ये विशेषण है, 4 प्रकार की व्याकरणिक कोटियां हैं, है ना। और चौथा जो आप शब्द का प्रयोग है, सॉरी यह, वह, ये, वे शब्द का जो प्रयोग है वो संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। संबंधवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये, वे शब्दों का जो प्रयोग है वो संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। ये 4 व्याकरणिक कोटियों में इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक ही प्रश्न में ये सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा कि कहाँ अपने को कौन सा सर्वनाम मानना है। ध्यान में रखना, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि आ जाए अपने सामने, वह बहुत तेज है, वे रोजाना घूमने जाते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना है, अगर पहचान करने के लिए अपने को ध्यान में रखना है, अगर अपन किसी और की ओर संकेत करें, अपन किसी की ओर संकेत कर रहे हैं और वो सांकेतिक पदार्थ इस वाक्य में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है, जैसे मैंने लिखा कि वह बहुत तेज है, जिसकी तरफ अपन इशारा कर रहे हैं ना वह कौन है, ये वाक्य में हमने कहीं पर भी नहीं लिखा है। वे रोजाना घूमने जाते हैं, कौन जाते हैं, है ना, तो उनके बारे में हमने कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। अगर वो वाक्य में सांकेतिक पदार्थ कहीं पर भी नहीं लिखा गया है तब इनको मानेंगे अपन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। किस में आ जाएगा? अन्य वाले में मान लिया जाएगा। इनको ध्यान से देखना, इनको ध्यान से सुनना। दूसरा, अगर मैं इनको लिख दूं कि वह बहुत तेज लड़की है, वह बहुत तेज लड़की है, वे रोजाना घूमने जाने वाले लोग है, यहां पर इशारा कर दिया ना हमने, लोग है ना। अगर जिसकी तरफ इशारा करें और वाक्य में कहीं न कहीं उनको लिखा जाता है, जिसकी तरफ अपन संकेत करें और वो सांकेतिक पदार्थ वाक्य में कहीं न कहीं लिखा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त तो होता है, तुरंत बाद नहीं होना चाहिए, बस इसके तुरंत बाद नहीं हो,
है ना, इन शब्दों के तुरंत बाद नहीं होता, तो तुरंत बाद होते ही कैटेगरी चेंज हो जाएगी। पर वाक्य में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, तुरंत बाद नहीं होना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं हो तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाएगा। ठीक है ना। फिर अगर ये शब्द इनके तुरंत बाद आ जाते हैं, जैसे मैंने लिख दिया कि वह लड़की बहुत तेज है, अगर मैंने ये तुरंत बाद जिसकी तरफ इशारा किया और वो तुरंत बाद लिख दिया, तो वहां ये सर्वनाम न होकर ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों यहां अपने को इस चीज के बारे में ध्यान में रखना है, अगर जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो वाक्य में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, वाक्य में इसका उल्लेख ही नहीं है, इसका मतलब अन्य पुरुष वाक्य। वाक्य में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तुरंत बाद नहीं है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तो हो जाएगा निश्चय। और अगर तुरंत बाद लिखा हुआ है जिसकी तरफ आप संकेत करें और वो सांकेतिक पदार्थ इन सर्वनामों के तुरंत बाद लिखा हुआ है, तो फिर वो सर्वनाम न होकर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यानी अपने यहां पर ये तीनों क्लियर है, यहां पर अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और सांकेतिक विशेषण। दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। अगर ये शब्द जो है वो योजक शब्द के साथ प्रयुक्त होता है, अगर जोड़े वाला जो शब्द होता है ना, योजक शब्द है ना, जोड़े वाला जो शब्द होता है, उस जोड़े वाले शब्द के साथ अगर प्रयुक्त होता है, जैसे जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा वह बढ़ेगा, अगर ऐसे इस वह शब्द का प्रयोग हुआ है, जोड़े के साथ में अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो यहां इसमें संबंधवाचक सर्वनाम माना जाएगा। और संबंध में भी इसको सह संबंध कहा जाता है। संबंध में भी इसको क्या कहा जाता है? सह संबंध बोलते हैं। अगर जोड़े के साथ में यह वह प्रयुक्त होता है, जोड़े वाले शब्दों के साथ में जो आदि, यह आदि, यद्यपि आदि, इन शब्दों के साथ में यदि वह, यह, ये, वे शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां हमें इनमें संबंधवाचक सर्वनाम मानना है। दोस्तों ये अपने सर्वनाम का टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये जो सर्वनाम है ये अपने रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसआई, एलडीसी, सीईटी, दोनों सीईटी है ना, और भी राजस्थान की जैसे एपीओ है, बहुत सी राजस्थान की जो भर्तियां इन सब में प्रयुक्त होगा दोस्तों। और मेरी गारंटी है अगर तरीके से पढ़ लोगे तो इससे बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाना है। धन्यवाद।